जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज मैं इतिहास का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का जो है द एंड करने वाला हूँ। पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझाऊंगा भी, सारे क्वेश्चन को हल भी कराऊंगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लूँगा, क्योंकि 2025 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये टॉपिक। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से और पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था 1914 से हुआ था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हमारा कि भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया? तो चंपारण से सत्याग्रह चलाया था और वहीं से स्टार्ट भी हुआ था। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। दलित जो वर्ग है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। तो इनका सही आंसर भीमराव अंबेडकर होगा। दलित है, दलित नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? एक ऐसा घटना हुआ था जिसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि असहयोग आंदोलन हम वापस लेते हैं। तो चौरी चौरा घटना हुई थी उसके बाद। अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने आंध्र के गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। सभी कथन सत्य हैं। तो उत्तर सभी कथन सत्य है, क्योंकि उन्होंने सभी चीज़ों को कहा था और सभी चीज़ें उनके लिए अच्छी थी। वो हर चीज़ करना चाहते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो उपरोक्त दोनों। कौन कौन? मोहम्मद अली, शौकत अली दोनों ने की थी। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी और शौकत अली ने स्थापना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन से? तो जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। एक और पुस्तक होती द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, उसके अलग लेखक हैं, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के अलग। वो कंपटीशन लेवल पे चले जाता है, उसको आगे आप लोग पढ़िएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति की थी। कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, 1885 में गठित कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्यामेश चंद्र बनर्जी जी थे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। रिक्त स्थान फिर से आपको भरना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1931 में वापस ले लिया गया। निम्नलिखित करके सही करके लिखें। अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को। तो उत्तर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अविंद्र, हाँ सही है, रविंद्र नहीं होगा। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। किसके नेतृत्व में? अवध किसान सभा का गठन किया गया था। तो बाबा रामचंद्र के। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्य के लिए आग्रह करना, विनय करना, आग्रह करना। स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने देश में बनी वस्तुओं, देशी संस्थानों का उपयोग करना। ब्रिटिश ने सरकार जो ब्रिटिश ने ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे वो लोग अंदर ही अंदर, तो उन चीज़ों पर बैन लगा दिया गया था। मद्रास के नटेशी शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? तो द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुए? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। रॉलेट एक्ट का काला कानून क्यों कहा गया था? क्योंकि इस एक्ट के जरिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। अब क्वेश्चन जो है हमारा 3 से 5 नंबर वालों का है, तो उनके लिए भी कुछ देख लेते हैं। चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं लेकर आया हूँ, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? तो उत्तर होगा आप लोगों के तुर्की समाज का अंग्रेजों द्वारा अपमान, लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग की समझौता, असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना। योगदान: हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का बीजारोपण, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? किन परिस्थितियों में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया? तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया था। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी गांधी इरविन समझौते के कारण। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। समीक्षा कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत स्वराज देने का वचन नकार दिया गया। आर्थिक स्थिति जो थी दयनीय थी। बेरोजगारी व बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रसित थे। युद्ध ने राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए। लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए। गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखित थी। तो समीक्षा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप लोग को पता है कि नमक कर ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया। गांधी जी द्वारा विश्वरत वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की। कानून जो राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी के मुद्दे को जोड़ना था। कानून का उल्लंघन, प्रदर्शन व विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। सभी लोग स्वराज को अपूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समाज एक वर्ग एक दूसरे के साथ सशक्तिक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के में किन कारकों का योगदान था। राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोगों का उत्तर होगा साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया गया। भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान हुआ। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा। ठीक है। इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई। असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी। तो उत्तर होगा अनुबंध के नियमों का उल्लंघन, चाय बागानों के बाहर निकलना, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना, कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध कैसे किया। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको भी कवर अप करने का प्रयास किया। मैं सिर्फ हेडिंग से आप लोगों को चीज़ों को समझा रहा हूँ और चीज़ों को बता रहा हूँ। विदाउट, अगर मैं चाहूँ एक एक क्वेश्चन को मैं 3-3 पेजों में भी लिखकर आप लोगों को समझा सकता हूँ, पर टाइम आप लोगों का जाएगा। इसमें यह होगा कि आप जो समय से पहले गठन, अब इसमें आप लोग 3 से 4 लाइन जोड़ दीजिएगा। शासन में सुधार वाले में 3 से 4 जोड़ दीजिएगा। लगभग 12-13 लाइन का बन जाएगा आंसर, एक पेज कंप्लीट हो भी जाएगा। ठीक है। लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस चीज़ों को सही क्रम से लिखना ये अच्छी बात है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। समय से पहले गठन हुआ इसलिए उसका विरोध किया गया। शासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं थी इसलिए उसका विरोध हुआ। एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया। अंग्रेज कोई भी कानून लाते थे या भी कोई भी कमीशन लाते थे तो उसमें भारतीय को शामिल नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने फिर विरोध किया। भारत में लोग रावलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे। यह एक काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। इस विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, पर सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध आम जनता ने खूब किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम तृतीय विश्व युद्ध में भाग भी नहीं लेंगे। गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं क्या थी। तो 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को निष्पक्ष जांच की जाए। नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर क्या होगा हमारा। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करना के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के आह्वान किया जाने लगा। ठीक है। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। किसानों ने लगान और चौकीदार न चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानून का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। 1916 के लखनऊ समझौते के इतिहास में क्या महत्व है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण है। नरम दल व गरम दल के संबंधों में सुधार हुआ। भारतीय समाज और अंग्रेजों के मध्य रिश्ते बेहतर हुए। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। असहयोग आंदोलन में उनका योगदान बताइए। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। वह एक रोचक व्यक्ति थे। इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। वह गांधी जी के प्रशंसक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी नमक सत्याग्रह में भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों को पिकेटिंग की। कई महिलाएं जेल भी गईं। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद को लेकर बागान श्रमिकों के अपने अलग विचार थे। उन्होंने इसमें किस प्रकार की भूमिका अदा की।
तो जो स्वराज था, स्वराज को लेकर बागान श्रमिकों की अपनी अलग धारणा थी। बागान में स्वतंत्र घूमना, अपने मूल स्थान जाने की स्वतंत्रता थी। उन्होंने बागान मालिकों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। सबको जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रवाद के निर्माण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो आप सभी का उत्तर होना चाहिए, जो उत्तर मैंने लिखा है वही होना चाहिए। सामूहिक संघर्ष में से सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित होता है। विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों से राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। विभिन्न ऐतिहासिक किताबें, कहानियाँ, लोक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती है। अधिकांशतः कई चित्र राष्ट्रवाद के भावना को आकार प्रदान करती हैं। चित्रों के माध्यम से राष्ट्र की भावना बलवती है। स्वराज की अमूर्त अवधारणा से पहले समाज के सभी लोग समान रूप से प्रभावित नहीं थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो विभिन्न अनुसूचित जात व एवं जनजात के लोग दामित वर्ग एसोसिएशन से जुड़े रहते थे। विभिन्न राजनीतिक नेता इन लोगों के लिए आरक्षण आधारित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। विभिन्न मुस्लिम नेता पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे। उनके मन में अपने विचारों को कुचले जाने का भय था। तो मैंने 17 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 20 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को हो चुके हैं, जो कि पर्याप्त है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से अब आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, केवल एक एक चैप्टर मैं एक एक दिन में आप लोगों को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं 30 दिनों के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा। यूट्यूब पर ही करवाऊंगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ रूप में ही होंगे। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।